धर्मेंद्र देवल पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 99 वर्ष के हो चुके हैं धर्मेंद्र देवल। अमिताभ बच्चन, बात करें अमिताभ बच्चन की, वो यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 82 वर्ष के हो चुके हैं अमिताभ बच्चन। शत्रुघ्न सिन्हा पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 79 वर्ष के हो चुके हैं शत्रुघ्न सिन्हा। जितेंद्र, बात करें जितेंद्र की, वो यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि 2025 में देखते हैं कुछ ऐसे 83 वर्ष के हो चुके हैं जितेंद्र। नेक्स्ट आते हैं राकेश रोशन, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 76 वर्ष के हो चुके हैं राकेश रोशन। बात करें अनिल कपूर की, वो यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि 2025 में दिखते हैं कुछ ऐसे 68 वर्ष के हो चुके हैं अनिल कपूर। नेक्स्ट आते हैं जैकी श्रॉफ, पहले फिल्मों में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 68 वर्ष के हो चुके हैं जैकी श्रॉफ। सनी देओल यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि 2025 में दिखते हैं कुछ ऐसे 68 वर्ष के हो चुके हैं सनी देओल। बात करें गोविंदा की, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 62 वर्ष के हो चुके हैं गोविंदा जी। नेक्स्ट आते हैं मिथुन चक्रवर्ती, पहले फिल्मों में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 75 वर्ष के हो चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती। नसरुद्दीन शाह यंग एज में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि 2025 में दिखते हैं कुछ ऐसे 75 वर्ष के हो चुके हैं नसरुद्दीन शाह। नेक्स्ट आते हैं रणधीर कपूर, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 78 वर्ष के हो चुके हैं रणधीर। परेश रावल, पहले फिल्मों में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 70 वर्ष के हो चुके हैं परेश रावल। बात करें अनुपम खेर की, वो यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि 2025 में नजर आते हैं कुछ ऐसे 70 वर्ष के हो चुके हैं अनुपम खेर। नेक्स्ट आते हैं वहीदा रहमान, पहले फिल्मों में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 87 वर्ष के हो चुके हैं वहीदा रहमान। आशा परेख यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि 2025 में नजर आते हैं कुछ ऐसे 83 वर्ष के हो चुके हैं आशा परेख। बात करें हेमा मालिनी की, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 77 वर्ष के हो चुके हैं हेमा मालिनी जी। रेखा, पहले फिल्मों में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 71 वर्ष के हो चुके हैं रेखा। नेक्स्ट आते हैं जीनत अमान, यंग एज में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि 2025 में नजर आते हैं कुछ ऐसे 74 वर्ष के हो चुके हैं जीनत अमान। जिया बच्चन, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 77 वर्ष के हो चुके हैं जिया बच्चन। बात करें नीतू सिंह की, तो वो पहले फिल्मों में कुछ इस प्रकार के नजर आते थे, जबकि हाल ही में दिखते हैं कुछ ऐसे 67 वर्ष के हो चुके हैं नीतू सिंह जी। पद्मिनी कोल्हापुरी, यंग एज में वो कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि 2025 में नजर आते हैं कुछ ऐसे 60 वर्ष के हो चुके हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। नेक्स्ट आते हैं माधुरी दीक्षित, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 58 वर्ष के हो चुके हैं माधुरी दीक्षित। जूही चावला, पहले फिल्मों में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 58 वर्ष के हो चुके हैं जूही चावला। बात करें मनीषा सिसात्री की, वो यंग एज में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि 2025 में नजर आते हैं कुछ ऐसे 62 वर्ष के हो चुके हैं मनीषा सिसात्री। भाग्यश्री, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 56 वर्ष के हो चुके हैं भाग्यश्री। नेक्स्ट आते हैं टेम्पल कपाड़िया, पहले फिल्मों में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 68 वर्ष के हो चुके हैं टेम्पल कपाड़िया। तनुजा, यंग एज में कुछ ऐसे दिखते थे, जबकि 2025 में नजर आते हैं कुछ ऐसे 82 वर्ष के हो चुके हैं तनुजा। नेक्स्ट आते हैं रेखा गुलजार, पहले मूवी में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 78 वर्ष के हो चुके हैं रेखा गुलजार। आखिर में बात करते हैं नीलम कोठारी, पहले फिल्मों में कुछ इस प्रकार के दिखते थे, जबकि हाल ही में नजर आते हैं कुछ ऐसे 57 वर्ष के हो चुके हैं नीलम कोठारी जी।